सोसाइटी में भी, आपके सगा संबंधी के में और आपके मोबाइल के लिस्ट में भी शायद ऐसा बंदा होगा और आप उसको पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे मुझे नहीं पता है। तो मेरी पिछली जर्नी कैसी थी, मेरी पिछली जिंदगी कैसी थी। हम 2015 में एक कंपनी में काम करते थे। उस कंपनी का 2015 में उस प्रॉब्लम की वजह से दिवाला निकल गया। दिवाला वो कंपनी का नहीं निकला था, जो उसमें काम कर रहे थे ना वो सबका निकला था। है? लोग बोलते हैं कि कंपनी उठ गई, वो नहीं गए थे, हम उठ गए थे, यानी कि हमारा दिवाला निकल गया था। तो 2015 में जो दिक्कत आई, उसके बाद 2015 में राजा भोज की जिंदगी जी रहा था। 2015 में राजा भोज की तरह, यानी कि समझो मेरे पास क्रूज गाड़ी थी, क्रूज शेवरोलेट की क्रूज गाड़ी आती है, वो क्रूज गाड़ी थी। सूरत में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी 2015 में, और 2016 आया और जनवरी महीना आया ने, और उसके बाद मोदी साहब ने बोला भाइयों बहनों, आप आज रात से 12 बजे के बाद आपके घर में जितनी भी 500 और 1000 की नोट पड़ी हुई है वो क्या हो जाएगी, अनलीगल। तो जिसके पास वो बंडल पड़ा था उसके पास, लेकिन मैं तो वैसे ही 2016 में जब ये मैसेज आया मेरे पास, तो मुझे मेरे घर में मैंने देखा खाली 100 की 50, यानी कि 5000 रुपया पड़ा था, 100 रुपये का। तो समझो 2015 वाला जो अरविंद वाटलिया राजा भोज की जिंदगी जीता था, वो 2016 में गंगू तेली बन गया था। तो स्टोरी वहां पे आपको पता चल गया गंगू तेली कौन है, राजा भोज कौन है। और मेरे दोस्तों इतनी दिक्कत आ रही थी कि समझो कोई भी जगह पे कहां पे भी जाओ, कोई कर्जा वाला मिल ही जाता था, कोई न कोई वहां पे सामने भटक ही जाता था। तो ना मैं घर से बाहर निकल सकता था, ना घर में रह सकता था, क्योंकि घर में वहां पे रहता था तो 7 बैंक में डिफॉल्टर था, तो 7 बैंक में डिफॉल्टर था, तो घर में रहता था तो बैंक वाले आते थे। अगर बाहर जाता था तो जो कर्जा वाला वो सामने मिल जाता था। अगर सौराष्ट्र में जाओ अपने गांव में, तो जिसको गांव में डलवाया था वो कंपनी में उसका सामने से आ जाता था, यानी कि कोई जगह पे जाने का रास्ता नहीं था। तो बंदा क्या सोचेगा, इस साल ऐसी जिंदगी और ऐसी जिंदगी जी रहा था। तो मैं आपको स्टोरी एक बताता हूं। एक घनघोर जंगल में एक हिरन था, एक घनघोर जंगल में एक हिरन था, उसका परिवार वहां पे रहता था। और वो परिवार जब भी उसको प्यास लगती थी तो नजदीक में एक तालाब था जंगल के बीच में ही, वो तालाब में पानी पीने के लिए जाते थे। लेकिन जब ये गर्मी की रुत होती है, मई महीना होता है, मई महीना यानी कि मई और जून महीना बहुत गर्मी होती है, जब बारिश का पहले का समय होता है। तो मई महीना था उसमें और बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो हिरन का परिवार को भी वहां पे प्यास लगी। तो ये हिरन का परिवार वहां पे पानी पीने के लिए तालाब के पास जाता है, और तालाब के पास वहां पे गया, और जब वहां पे तालाब में पानी पीने के लिए उसने मुंह डालने के लिए वहां पे डाला, वहां पे तो उसने सामने से देखा ये बहुत बड़ा मगरमच्छ सामने से आ रहा था। अगर वो हिरन या तो उसका परिवार वहां पे पानी पीने के लिए अगर उसका मुंह पानी में डालते तो वो मगर क्या कर लेता, उसको दबोच लेता। तो प्यास लगी थी, देखो पानी के बिना कोई जिंदा रह सकता नहीं, निकल जाएगा। तो फिर हिरन ने सोचा कि चलो अभी मैं अपने दाहिने तरफ जाऊं। तो जब दाहिने तरफ जाऊं वहां पे मैं पानी पी लूंगा, ये मगरमच्छ सामने से आ रहा, मैं दाहिने तरफ पानी पी के निकल जाता हूं मेरे परिवार के साथ। तो जब उसका पूरा परिवार दाहिने तरफ गया वहां पे, तो वहां पे वो पेड़ पे एक तेंदुआ बैठा था, और तेंदुआ वहां पे हाथ लगा के बैठा था कि अगर कोई भी यहाँ पे आएगा तो उसको मैं ऊपर से दबोच लूंगा। तो दाईं तरफ भी वहां पे खतरा था, सामने भी खतरा था, तो उसने सोचा चलो अभी मैं बाईं तरफ जाऊं। तो वो बाईं तरफ जाने के लिए वहां पे चले, तो सामने से एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे एक पूरा सिंह का परिवार, शेर का परिवार, शेर का पूरा परिवार वहां पे बैठा था कि अगर कोई भी यहाँ पे पानी पीने के लिए आए तो उसको क्या करें, हम निकल जाते हैं। मेरे दोस्तों इस स्टोरी में क्यों बोल रहा हूं आपको मैं कनेक्ट करूंगा, वो कि जब दिक्कत आती है ना तो चारों तरफ से आती है।
और आपके ग्रुप में, आपके जीवन में या तो आपके नजदीक में कोई लोगों का ऐसा जिंदगी होगा कि उसको चारों तरफ से दिक्कतें आती है, दिक्कतें आती है। मेरे दोस्तों, तब उसने देखा कि यहाँ पे भी शेर बैठे हैं, वहां पे तेंदुआ बैठा है, सामने मगर बैठा है, पानी पीना है और पानी नहीं पीएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर रह जाते हैं, थोड़ी देर तक वहां पे जंगल में पीछे चले जाते हैं। जब ये 1 2 4 जो सामने सब बाधाएं थी वो 1 4 निकल जाएगी तो बाद में हम पानी पिएंगे, तो उसने क्या सोचा, चलो हम पूरे परिवार जंगल में चले जाते हैं। मेरे दोस्तों, वो जंगल की तरफ मुड़े और जंगल की तरफ उसने देखा तो जंगल में, पूरे जंगल में गर्मी की वजह से आग लग चुकी थी। क्या लग चुकी थी? आग। अब सोचो, पीछे जाए घर में तो भी तकलीफ, घर जल गया था, दाई तरफ बाई तरफ सामने सब जगह पे, जब सब जगह पे सब लोगों पे वहां पे दिक्कत आती है ना, तो लोग क्या करते हैं मालूम है? लोग भी ऊपर वाले को याद करते हैं, हे द्वारकाधीश मेरे साथ ही क्यों ऐसा? क्या बोलते हैं? हे द्वारकाधीश मेरे साथ ही क्यों? मैं हिरन को परिवार को यहाँ पे बता रहा हूं ने, वो हिरन का परिवार नहीं था, मेरा परिवार था। मैं घर में रहता था तो भी दिक्कत थी, कमाने के लिए बाहर जाता तो भी दिक्कत थी, गांव में जाता तो भी दिक्कत थी, और इतना कर्जा हो गया था कि 2016 में ऐसा सोच रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, कौन सा कर्मा मैंने किया है जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूं। लोग बोलते हैं नरक है ऊपर और स्वर्ग है ऊपर, मुझे नहीं पता वहां पे नरक कैसा होगा और स्वर्ग कैसा होगा। मैंने यहाँ पे नरक भी देखा है और स्वर्ग भी देखा है यही जिंदगी में। तो मेरे दोस्तों, ये जो हिरन का परिवार था उसने सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने भी सोचा मेरे साथ ऐसा क्यों। तब ऊपर वाला हमेशा द्वारकाधीश दयालु है, अगर दिल से उसको प्रार्थना करो, दिल से कर्मा करो, अगर आपका दिल अच्छा है, आपकी मनसा अच्छी है, आपका जो बोलते हैं ना, कभी कभी हमारी जो मनसा होती है ना उसमें दाग होता है, लेकिन अगर हमारी मनसा भी अच्छी है तो कोई भी मुश्किलों में तपा तपा के भी आपको सोना बनाने के लिए ईश्वर तैयार होते हैं, लेकिन वो तपने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। और मेरे दोस्तों, तब वो हिरन का परिवार ने वहां पे प्रार्थना की और वहां पे परम कृपालु परमात्मा द्वारकाधीश ने कृपा की और इंद्रदेव को बोला कि जाओ, जल्दी जाओ, मेरा एक भक्त है वहां, मेरा परिवार है, उसको बचाओ। और मेरे दोस्तों, तब आकाश में काले काले बादल आ गए और बादल इतने गरजने लगे और साथ साथ में इतनी बारिश जोरदार हुई, इतनी बारिश हुई कि जो जंगल में आग लगी थी ना वो भी बुझ गई। जो तेंदुआ था ना जाल पेड़ पे बैठा था वो भी वहां पे भाग गया, उसको भी पता चल गया कि ये जो तालाब है वहां पे पानी का बहाव आने वाला है, अगर बहाव आएगा तो मैं पानी में से बाहर निकल सकूंगा, चलो मैं भी निकल जाता हूँ। वो शेर का परिवार था ना, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, उसको भी पता चल गया कि चलो हम भी वहां पे छोड़ के चले जाते हैं। और मेरे दोस्तों, वो तालाब में जो मगर था ने उसको भी पता चल गया अगर मैं किनारे पे रहूंगा ने तो तालाब जब छलकेगा तो मैं भी उसके साथ बाहर निकल जाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं तालाब के बीच में एकदम गहराई में जाके छुप जाता हूं। मेरे दोस्तों, ये बारिश हुई, वो बारिश वहां पे भगवान ने की थी, वो तालाब में, वो जंगल में, लेकिन मेरे जिंदगी में कौन सी बारिश हुई? कैंगन वाटर की बारिश हुई। मेरे दोस्तों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके जीवन में, आपके लिस्ट में भी ऐसे अरविंद वाटलिया होंगे जिसको चारों तरफ, ये मैं बोला ना, चारों तरफ ये दिक्कत थी। अभी वो स्टोरी में अगर मैं जाऊं तो मैं खुद नर्वस हो जाता हूं, इसलिए मैं वो स्टोरी याद ही नहीं करता हूं। ये तो कोई ऐसा मौका होता है तो मैं थोड़ा सा ऐसा लिंक करके आपको बता देता हूं। मैं काफी सारे लोगों को बोलता हूं, मैं अभी वो भूतकाल को याद भी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है वो भूतकाल में क्या हुआ था, मुझे पता है वो वहां पे मैंने कौन सा प्रॉब्लम सहन किया है। और मेरे दोस्तों, तब जाके कैंगन की बारिश हुई। जब मैंने कैंगन का पहली बार डेमो देखा था ने, तब मैंने संजय सर को खाली इतना ही बोला था, संजय सर ये जो पानी है वो काम कर रहा है? तो संजय सर ने बोला, हाँ अरविंद भाई, ये पानी का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ है, वहां पे ऐसा हुआ है, अमेरिका में ऐसा हुआ है, मलेशिया में ऐसा हुआ है। तो मुझे संजय भाई वहां पे वो ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया का और अमेरिका का वीडियो देते थे। फिर भी मैंने संजय सर को बोला, संजय सर मैं तो एक अनपढ़
लिखा हुआ माल तो बोलते हैं ना, कभी कभी तो इंग्लिश बोलना नहीं आता तो इंग्लिश समझूंगा कैसे, तो मैं तो अनपढ़ ऐसा हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारे गुजरात में, हमारे सूरत सिटी में आपके घर के आसपास किसी का रिजल्ट मिला है? तो संजय सर ने बोला अभी मेरे घर में एक डिवाइस आने वाला है वो, तो हम जब